सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान में। और जो हमारे पास इत्तला है कि बारिशों की वजह से हर तरफ पानी ही पानी है। सर, क्या हालात चल रहे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये गुज़श्ता 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा जो बारिशें हुई हैं, उसके अलावा रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में भी मामूल से ज़्यादा बारिशें होने की वजह से सैलाब की सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है। नाला नई के अंदर जो है पानी 20 फुट तक तजावज़ कर चुका है, 20 फुट से ऊपर। और चकवाल में जो है वो बादल फटने की वजह से 423 मिलीमीटर बारिश जो है वो हुई वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ पर सैलाबी सूरत-ए-हाल हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी को बजरिया हेलीकॉप्टर वहां से फैमिलीज को रेस्क्यू करना पड़ा। तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में जो है वो सैलाब की कंडीशन है। इसी तरह चन्योट के इलाका है, चन्योट है, दरिया चनाब है उसके करीब, चनाब नगर और दूसरे जो इलाके हैं मसाफात है, वहां पर भी बारिशों की वजह से बहुत ज्यादा पानी जो है वो सैलाबी जो है वो सिचुएशन बनी हुई है। वहां पर रेन अलर्ट जारी कर दिया गया और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग घरों में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, और कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्द अज जल्द पानी को निकाल के लोगों को रेस्क्यू किया जा सके और इतने इंतजाम को क्लियर किया जा सके। तमाम डीसीओ को और असिस्टेंट कमिश्नर्स को मौके पर तैनात किया गया और कहा गया कि जब तक जो रेन इमरजेंसी क्लियर नहीं होती तब तक वो वहीं पर मौजूद रहेंगे। सर, ये बताइए कि लाहौर में क्या सूरत हाल है? जी, इसी तरह बारिशों का जो असर है लाहौर में भी हुआ है। लाहौर के अंदर जो पोश इलाके हैं जैसे बहरिया टाउन है और गुलबर्ग का इलाका है, डिफेंस के इलाके हैं, वहां पर भी जो 4 घंटे मुसलसल बारिश हुई थी तो जो मेन जो शाहराहें हैं वो सारी पानी में डूब चुकी थी। और उसी तरह जो अंदरून लाहौर का इलाका है, शाद बाग हो गया, रेलवे स्टेशन, दमोरिया पुल वगैरह, बदामी बाग और ये जो नशेबी इलाके हैं ये भी बारिश के पानी की वजह से डूब चुके थे। तो वहां पर वासा की जो गाड़ियां हैं और पंप स्टेशन जो है वो मुसलसल काम कर रहे थे, लेकिन बारिश के तेज होने की वजह से जो है वो पानी के अंदर वक्ती तौर पे तो कोई चीज नहीं कंट्रोल हो सकी, लेकिन जैसे ही बारिश हटी है तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पानी निकलना शुरू हो गया था। और जो पोश इलाके हैं उनमें तो तकरीबन 2 घंटे के बाद बारिश से पानी क्लियर हो चुका था, लेकिन जो नशेबी इलाके हैं वहां पर 5 से 6 घंटे लगे थे इस सारे मामला के अंदर। और टोटल अगर आप बात करें तो पूरे पंजाब के अंदर 133 अफराद जो है वो छतें गिरने और दीवारें गिरने की वजह से जो है वो जाँ भाग हो गए थे और 211 अफराद जो है वो जख्मी है, तो जिनको मुख्तलिफ अस्पताल के अंदर जो है वो रेस्क्यू किया गया। सर, ये बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त बेगुनाह लोग जो हैं, जिन पे तौहीन मज़हब, तौहीन रसालत लगा के जेलों में डाला गया है, उस पर बड़ी बातचीत हो रही, लेकिन कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि अभी भी वो जेलों में रहें। पता भी चल चुका है कि बेगुनाह है, इन पे झूठे केस डाले गए हैं। क्या देख रहे हैं वहाँ पे आप? जी बिल्कुल, ये एक केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस इजाज साहब साहब है, उनके पास एक केस लगा हुआ था ब्लॉकशेमी और गैंग का, जिसके अंदर राव अब्दुल रहीम और हसन मुआविया जो है इनको बुलाया गया था। तो उनके जो जज साहब है उन्होंने फैसला सुना दिया है और उन्होंने ये कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो एक कमीशन बनाएगी और वो कमीशन जो है वो तकरीबन 4 माह के अंदर इसकी सारी तहकीकात करेगा। और हमें ये डाउट है कि फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी, FIA और कुछ लोगों की मिली भगत के साथ ये सारा प्रोग्राम किया गया है। और जो अदालत है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज है उन्होंने बताया है कि हमने इस तमाम मामले को बड़ा सीरियस तौर पर देखा है, क्योंकि 100 से ज्यादा पिटीशन के लिए दरखास्त हमें मौसूल हुई थी, जिसमें बेगुनाह शहरियों के ऊपर 298C और 295A और तौहीन मज़हब के जो FIR दर्ज की गई थी। तो जो सरासर उसमें से अभी तक की तहकीकात के मुताबिक जाली करार पाई है, जिसके अंदर जज भी जिसके अंदर वकला भी मुलव्वस है और FIA भी मुलव्वस है। तो अब इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो फैसला आ गया है, जो जज साहब ने फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया है कि अब उन्होंने 4 माह के अंदर इसके ऊपर रिपोर्ट और तहकीकात मुकम्मल करके जवाब देना है कि क्या वाकई ये लोग जो है इन लोग कसूरवार थे और किन के कहने के ऊपर कौन कौन इसके अंदर मुलव्वस है। तो अब देखना ये है कि जो मुख्तलिफ इलाकों में और शहरों में 250 से 300 के करीब अफराद जेलों में इस वक्त भी कैद है, जिनके ऊपर तौहीन मज़हब की दफात लगी हुई है। तो देखना ये है कि इस फैसले के बाद उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। तो उम्मीद है कि अब जज साहबान जो जमानत देते हुए परेशान हो रहे थे, अब केस के बाद वो जल्द उनकी जमानत सामने हो जाएगी। अच्छा, ये भी देखा गया है कुछ लोग मुखालफत भी कर रहे हैं कि ये जज साहब गलत फैसला कर रहे हैं। ऐसे कवानीन जो हैं और इसके तहत जो लोग जेल में गए हैं वो किसी न किसी वजह से गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के वकला भी सामने आए।
जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो टीएलपी के जो सैफी साहब है, रवान सैफी साहब है, जो इस केस में भी पेश हुए थे, वो और इसके अलावा जमीयत अहले हदीस जो है वो, उन्होंने इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा, और पंजाब बार कौंसिल के चंद वकला है जिन्होंने इसके ऊपर बड़ा एतराज किया है कि ये फैक्ट फाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये जहाँ पर ये जो मामला है बहुत हसास है और 298 सीट के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन देखने में ये बात आई है कि आप जैसे ही जस्टिस इजाज इसाक साहब ने सारा जो है इनकी बात सुनने के बाद सारी बात खोल कर रख दी है कि ये लोग और पुलिस और वकला और FIM मुलव्वस है जो कि एक मिली भगत से लोगों के ऊपर केस करते थे। तो अब जो दूसरी पार्टी है वो उसमें एक तशवीश की लहर दौड़ गई है कि अगर आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर हम पेश होंगे तो हमारी सारी बातें खोल कर सामने आ जाएंगी और ये सब कुछ कैमरे के सामने होगा। जैसे आप सोशल मीडिया पे बार बार बोल के क्लिप्स भी चलाए जा रहे हैं जिसके अंदर ये एक दूसरे के साथ जज साहब के साथ आर्गू कर रहे हैं। तो देखने में यही आ रहा है कि उनको ये तकलीफ है कि ये फैसला जो जज साहब ने दिया है ये गलत है, ये बिल्कुल जो है कानून के खिलाफ है और हम इसके ऊपर एहतजाज भी करेंगे और बड़े फोरम पे बात भी करेंगे। लेकिन जज साहब ने कह दिया कि मैंने जो फैसला सुनाना था वो सुना दिया है, आप फेडरल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कमीशन बनाए ताकि इन सारे मामलों को जल्द अज जल्द क्लियर किया जा सके। सर दोबारा कुछ पोस्टें हमारे सामने आई है कि अहमदियों की मसाजिद को बंद किया जाए और धमकियां दी जा रही है। कौन लोग हैं ये इस तरह की पोस्ट करने वाले? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया है, ट्विटर है, इसके अलावा फेसबुक है, उसके ऊपर जो TLP की क़यादत है उनके जो मुख्तलिफ ओहदेदारान हैं वो बार बार जो है सोशल मीडिया के ऊपर पॉम्फलेट बनाकर और चीजें बनाकर जो है वो कादियानी कम्युनिटी को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अंदर बार बार ये बात कही जा रही है। अपनी अपनी तंजीम से कहा जा रहा है कि जो TLP के लाहौर के जो डिविजनल अमीर है वो कोशिश क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं आराम से बैठे हुए। उनका काम है कि वो गरीशों में जो कादियानी इबादतगाह है उसको फौरी तौर पर सील करवाएं, बंद करवाएं। बल्कि अगर आप कहते हैं तो मैं उनको उनकी एक स्टेटमेंट भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ जिसके अंदर उन्होंने ट्विटर के अंदर जिक्र किया है। तो उन्होंने ये बताया है कि गड़ी चौक के साथ साथ इस्लामिया पार्क जो है वो भी दोबारा खुल गया है, नामकबार टाउन में भी इनको बंद किया जाए, शालामार बाग में भी इनका मराकज जो है वो बंद किया जाए, गार्डन टाउन में भी जो कादियानियों का मराकज है उसको बंद किया जाए। इसके अलावा DHA फेज 1, 2, 3 में भी जो मराकज है उसको बंद किया जाए, इस्लामपुरा में भी बंद किया जाए। और हमारे पास जो है वो कादियानियों की तमाम लिस्टें और इबादतगाहों की तफसील मौजूद है और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं और अपनी TLP की आला क़यादत से भी अपील करते हैं कि सिर्फ और इनको बंद किया जाए और फौरी तौर पर इस पर अमल किया जाए। तो गवर्नमेंट इस बारे में कुछ कर रही है कि इनको समझाए कि आपको क्या हक हासिल है किसी की भी इबादतगाह को बंद करवाने का? बदकिस्मती के साथ जैसे भी पहले आपके साथ रिपोर्टिंग सारी शेयर की गई है कि पुलिस जो है वो इस वक्त तक जो है वो ज़ाहिर उनके साथ नजर आ रही, क्योंकि जिस जगह पे कोई वाकयात हो जाता है या किसी जगह पे मौका इकट्ठा होता है तो पुलिस जानबदारी के साथ फैसला करने की बजाय जो वहां पर TLP के 4% अनासर खड़े होते हैं जो उस वक्त नारेबाजी कर रहे होते हैं तो पुलिस उनका साथ देती है। क्योंकि इस वक्त तक जब तक की गवर्नमेंट सीरियस तौर पे सारे मामलों को नहीं देखेगी, क्योंकि यहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये बात क्लियर तौर पे वाले तौर पे कानून के अंदर कही जा चुकी है कि कोई बंदा किसी भी मजहब के खिलाफ तौहीन अमेज बात या हेट स्पीच या मवाद को कोई भी चीज शेयर नहीं करेगा। अगर कोई बंदा करेगा तो नेशनल एक्शन प्लान के तहत उसके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसके खिलाफ करारवाई की सजा दी जाएगी। तो बदकिस्मती के साथ यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर गांड उछालना और उसके बाद एक दूसरे के मदद की तौहीन करना, लोगों को कत्ल की तरफ उकसाना, ये आम बातें हो रही है। क्योंकि अगर इनके ऊपर अमल दरामद किया जाता है नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर तो कम अज कम जो ये कादियानी कम्युनिटी है उनको हरासा ना किया जाता और ना ही उनकी जो इबादत गाह है उसको बंद किया जाता। ये बात किस्मती के साथ ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर और ग्रुप्स के अंदर बार बार कंपेन करते रहते हैं कि इनको बंद किया जाए, इनको रोका जाए, ये वाजिबुल कत्ल है। क्योंकि हुकूमत जो है इस वक्त तो उसके साथ उस नोटिस के ऊपर बिल्कुल भी अमल नहीं करी जो कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत किया गया था, बल्कि वो इन लोगों के साथ तावन करती है जिसकी वजह से ये लोग बार बार आए रोज इस वाकयात के अंदर जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा कोई पाकिस्तान की खबर? हेलो, इसके अलावा एक जी इसके अलावा एक चनियोट में जो है वो दौरे कत्ल का एक फैसला था जो आज से कुछ अर्सा पहले एक अफराद जो है अल्ताफ है उसने 2 अफराद को कत्ल किया था। तो उसके मतलब की फैसला जज साहब ने सुनाया है। 11 मतलब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चनियोट ने फैसला सुनाते हुए बहुत कलील मुद्दत के अंदर अल्ताफ को जो है वो 2 बार सजाए मौत
और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। और पुलिस का ये कहना है कि हमने बड़ी ईमानदारी के साथ जो है इस केस के अंदर जो है तावन किया है और सारे केस को बड़ी एक मेहनत के साथ और सारे शख्स को हमने अदालत के सामने रखा है, जिसके बाद अदालत ने जो है मुजरम अल्ताफ को जो है 2 बार सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात आपने देख लिए कि वहाँ पे बाकायदा तौर पर ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि आप किसी के खिलाफ पोस्ट नहीं लगा सकते। ये इतनी पोस्टें लगी हुई हैं अहमदियों के खिलाफ और वहाँ इदारे सो रहे हैं। दहशतगर्दी की दफ़ा लगानी चाहिए, इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, जो भी कवानीन है उसके मुताबिक सजा देनी चाहिए। और ये जो सैलाब का मसला बना हुआ है वो पानी का, कोई डैम टूट गया रावलपिंडी से, जो भी हमारे बिरोची बता रहे थे, पानी ही पानी हर तरफ है। और जो चिन्योट, चिनाबनगर, लाहौर, साफ़ सुथरा पंजाब, वो पता नहीं अब किधर गया, दोबारा शुरू से बनाएंगे, फिक्र की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।